हेलो स्टूडेंट्स। सो अज मैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करन जा रही हूँ। तो इस जो वीडियो है ये वीडियो दे विच जिन्ने भी अपनी एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स द बेस्ट बुक्स होंगी हैं, तो उस दे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक्स तो विचों ही मैंने नोट्स तैयार किए ने। तो बेसिकली वो बच्चे +1 वाले बच्चे जिन्होंने ट्यूशनस अवेलेबल नहीं है तो ये वीडियोस देखन तो उन्होंने सारी ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बेसिकली आप स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी क्या होंदा है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट साइंस विच डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिहदे विच आपां ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स बारे ही स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ नोन एज बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विच क्या आ जांदा बच्चे, इस दे विच आ जांदा लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, हुण देखो कि अपने इन मतलब इन पूरे संसार के अंदर डिफरेंट तरह के अपने पास एनिमल स्पीशीज रहंदे हैं। दैट 1.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है। हुण इन्नी सारी स्पीशीज नूं रिमेंबर याद रखना कितना मुश्किल है ना। सो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने दे लई ते कुछ साइंटिस्ट ने किया, कुछ क्लासिफिकेशंस रखियां। ठीक है। कुछ सिस्टम रखे जिस दे बेसिस ते आपनो ईजी हो जाए। ठीक है। पढ़ना आपनो ईजी हो जाए कि ये वाला एनिमल किस ग्रुप दे विच आएगा। एक अगर एक ग्रुप का आपको करैक्टर पता होंगे ने तो सारे एनिमल्स बारे अपन पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग बारे सारे ह्यूमन बींग्स का बेसिकली करैक्टर इक्वल होंगे ना। सो सिमिलरली सो दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो इस चैप्टर का पर्पज ही यही है कि आपको किमें फाइंड आउट होवे कि विच एनिमल प्रेजेंट इन विच स्टेट, विच एनिमल प्रेजेंट इन ओदे क्या करैक्टर की है। ठीक है बच्चे। उस तो बाद आंदा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो अज आप इस वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बारे स्टडी करनी है। दैट इज सब तो पहला जो सब तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सीगी वो सब तो फर्स्ट किसने अपने एरिस्टोटल ने दी सीगी। ठीक है। एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम इनटू 2 किंगडम सिस्टम। उसने की किया, एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया 2 किंगडम सिस्टम बेसिस ते क्लासिफिकेशन ते। ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर। सो बच्चे सब तो पहला मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर की होंदा है। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर होंदा है बाय मतलब एक्सटर्नल करैक्टर की है। ठीक है। डॉग है, डॉग नूं तुसीं देख के ही कह दोगे कि इट इज अ डॉग। ठीक है। ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स नूं भी देख के कह दोगे इट इज अ मेल एंड इट इज अ फीमेल। सो दैट इज द मॉर्फोलॉजिकली एरिस्टोटल ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन निकाली। इन दिस 2 किंगडम सिस्टम एक एरिस्टोटल ने 2 किंगडम सिस्टम दिता। ठीक है। सो फर्स्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एरिस्टोटल ने क्या कि मतलब जो एक प्लांट्स दे अंदर क्या होंगे, प्लांट्स एनिमल्स। प्लांट्स दे अंदर आंदे ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स एंड एनिमल्स दे विच आंदे 2 तरह के एनिमल्स, विद रेड ब्लड एनिमल्स एंड विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स। क्लियर है। सो ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ये जो अपने पास 2 किंगडम सिस्टम वाली क्लासिफिकेशन है इसदी डीमेरिट्स ये सीगियां, मतलब इसनों अगे एप्लीकेबल इसलिए नहीं हो सकिया क्योंकि इसने यूकैरियोट्स बारे नहीं दसिया, इसने ना प्रोकैरियोट्स बारे दसिया, ना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बारे नहीं दसिया। बच्चे प्रोकैरियोट क्या होंदे ने, यूकैरियोट क्या होंदे ने, आई विल एक्सप्लेन इट विद अनदर वीडियो। मैं इसनों दूसरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करांगी। सो सेकंड आया सी एरिस्टोटल तो बाद आया सी लीनियस। लीनियस ने क्या कहा कि उसने 2 किंगडम सिस्टम दसिया, उसने भी 2 किंगडम सिस्टम दसिया बट इट इंक्लूड प्लांटी एंड एनिमलिया। इस दे विच की एक प्लांटी है और एनिमलिया। उसने कहा कि एनिमल्स आर डिस्टिंग्विश इनटू प्लांटी एंड एनिमलिया। सेकंड। थर्ड उस तो बाद आंदा अपने पास अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दसी। इन दिस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इस दे विच उसने किदे विच दसिया प्रोटिस्टा, प्लेंटिया एंड एनिमलिया। सो बेसिकली प्रोटिस्टा की सी, प्रोटिस्टा दे अंदर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुंदे ने जो इक्को ही तरह दे सेल दे बने हुंदे ने विच कंपोज्ड ऑफ 1 काइंड ऑफ सेल, सिर्फ एक तरह दे सेल। मल्टीसेलुलर हुंदे ने जो एक तो वध होण, जिवें ह्यूमन बींग्स आपां। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ अलग-अलग तरह ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਸੀਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ।
ਸੋ ਅਨਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੈਂਟੀਆ ਐਂਡ ਐਨੀਮੇਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਫੰਜਾਈ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਐਲਗੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ, ਫੰਜਾਈ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਪਲੈਂਡ। ਕੋਪਲੈਂਡ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਸਨੇ ਫੋਰਥ ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਫੋਰ ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ 1956 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। In this four kingdom system, it include Monera, Protista, Plantae and Animalia. Clear है? So Monera include prokaryotes. ठीक है? Prokaryote include like bacteria, like blue-green algae. ठीक है? In Protista, that is unicellular organism, eukaryote and protozoans. Clear है? So Plantae ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, Metaphyta. Metaphyta मतलब meta मतलब higher, phyta मतलब प्लांट्स। इस दे विच इसने कहा कि हायर प्लांट्स ने इंक्लूड किया जाएगा प्लांटी दे अंदर। तो बेसिकली इट इंक्लूड लाइक ब्रायोफाइटा, लाइक ट्रीडोफाइटा, लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है? सेकेंड थिंग की है एनिमेलिया। एनिमेलिया इट कॉल्ड है मेटाजोआ। मेटाजोआ दे विच इंक्लूड लाइक वर्टिब्रेट्स, लाइक इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर है? सो इनसाइड वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग क्या है ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ, ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਐਂਡ ਫੰਜਾਈ ਇਟ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਟਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟੇਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ, 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ 1969 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਦਿੱਤਾ। 5 ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੋਨਰਾ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਫੰਜਾਈ, ਪਲੈਂਟੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮੇਲੀਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ। ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ मतलब कि पुराना की रिलेशन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन बींग्स का की रिलेशन है with respect to animals like monkeys, ठीक है, with respect to monkeys. So basically it included in phylogenetic. क्लियर है? सो मोनरा दे अंदर की इंक्लूड किया गया, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा दे अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फंजाई दे अंदर सैप्रोफाइट्स, प्लांटी दे अंदर ऑटोट्रॉप्स, एनीमेलिया दे विच हेटरोट्रॉप्स। हुण बच्चे ऑटोट्रॉप्स की हुंदे ने, हेटरोट्रॉप्स की हुंदे ने, सैप्रोफाइट्स की हुंदे ने। हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स हुंदे ने, ऑटो मतलब अपने आप, जो अपने आप फूड मतलब जो अपने आप फूड बनाते हैं, सो दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स विच मेकिंग देयर ऑन फूड, उसनों आप बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स दे विच की हुंदे ने, विच ओहो एनीमल्स जिहड़े कि किसी दूसरे उत्ते डिपेंड हुंदे ने, ठीक है, उन्होंने की बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स हुंदे ने जिहड़े डेड एंड डिकेइंग मटीरियल उत्ते डिपेंड हुंदे ने, उनकी बोलते हैं आपां सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो बेसिकली इहने जो 5 किंगडम सिस्टम सी उसनों ज़्यादा एक्सैप्टेबल मन्निया गया क्योंकि इहदे विच की सी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती सी, लाइक फंजाई दी पोजीशन पता चल गई, एनीमेलिया और मोनरा, प्रोटिस्टा, इन्हां सारे बारे क्लीयरली पता चल गया सी, ठीक है। उस तो बाद अनदर आंदा 6 किंगडम सिस्टम। 6 किंगडम सिस्टम इट इज गिवन बाय द ग्रे एंड डुलेट, ठीक है, इन 1982 दे अंदर ऑन द बेसिस ऑफ जीन सीक्वेंसिस। हुण जीन की हुंदा है, जीन बेसिकली क्या है कि अपने बेस सीक्वेंसिस दे बेसिस दे उत्ते जीन की हुंदा, इट इज अ यूनिट ऑफ विच डिटरमाइन द करैक्टर, ठीक है। ये तुसी अगे जाके स्टडी कर लोगे, फिलहाल ही तुहानूं थोड़ा जिहा औखा नहीं लगना है ये कंसैप्ट। So basically Monera it include 2, that is Archaebacteria and Eubacteria, ठीक है। हुण इस दे विच 6 किंगडम सिस्टम किवें बनिया क्योंकि मोनरा नूं 2 दे विच डिवाइड किया गया, ठीक है। उस तो बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमेलिया,
क्लीयर है। उस तो बाद व्हाट इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया इंक्लूड ओल्ड एशियंट बैक्टीरिया, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ओल्ड, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਟ ਰੀਜਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੋਲਡ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਯੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜੋ ਨਿਊ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਹੈ, ਲਿਨੇਨੀਅਸ ਦੀ ਜੋ ਅਰਨਸਟ ਹਕਲ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਫਿਊ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਟੇਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵਿਟਾਕਰ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਕॉपलेंट है, मतलब वूज लाइक अपने पास ग्रेन डुप्लेटिल, ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਟੇਕਨ। क्लीयर है जी। सो ये से अपने पास बेसिकली क्लासिफिकेशन दे बेसिस दे उत्ते, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो आप अगला चैप्टर मतलब अगे कंटिन्यू करांगे चैप्टर। सो थैंक यू। अगर तुहानू पसंद आया तो उसनू सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।